तो हो गया सचिन और मनीषा का मिलन। और सचिन का जो ख्वाब था उसका व्लॉग ट्रेंडिंग में जाए, तो क्या चला गया उसका व्लॉग ट्रेंडिंग में। तो देखिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति शुक्ला व्लॉग्स। और फटाफट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बहुत दिन से देख रहे थे इनकी कंट्रोवर्सी 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 एकदम पक चुके हैं। और हमने सोचा कि चलो हम भी इस कंट्रोवर्सी में शांत कराने की एक कोशिश करते हैं। तो अब इन लोगों की क्या गेम होने वाली है, कितनी गंदी गेम करने वाले हैं ये लोग, कुछ नहीं पता। इन लोग की ये जो गंदी गेम होने वाली है, इसको किस तरह से शांत कराया जाए, इसको शांत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि जो ये लोग गंदगी कर रहे हैं हमारे आगे आने वाली जनरेशन देख रही है, और क्या सीखेगी इन लोगों की गंदगी से। अ, जो सचिन ने एक ड्रामा रचा था और पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी बाकायदा कि पहले तो ये करेंगे इन लोगों का, मतलब जो जगत दीदी हैं और ये टुचिन भैया जी हैं, इन दोनों का पहला तो गहरा चक्कर चला। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर इनका चक्कर चला तो भाभी जी ने चलने क्यों दिया। कहीं भाभी जी को पैसे का लालच तो नहीं था कि इन दोनों का, क्योंकि जगत दीदी तो अच्छा कमाती ही हैं, और भाभी जी ने सोचा होगा इधर जगत दीदी के पैसे और इधर भैया जी के पैसे, मेरी खुद की कमाई, और इतनी सारी कमाइयाँ रखना किसको है, हमको रखना है। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि कोई अगर कमाता है वो अपने पैसे आपको क्यों देगा। लेकिन इन सब की कंट्रोवर्सी में ये पैसे तो कमाएंगी, आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है, पैसे से ऊपर कुछ भी इन लोगों को नहीं दिखता है। मतलब पैसे के लिए हस्बैंड भी शेयर कर लेंगी, जिस तरह से अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक ने पैसे के लिए कुछ भी किया। मतलब पैसे के लिए अपने हस्बैंड को भी शेयर कर दिया। वो लोगों के पास, उनके पास भी पहले इतना पैसा नहीं हुआ करता था। जब से अरमान मलिक ने 2 शादी करी, दोनों शादी का चीज़ें अपना यूट्यूब पे लाए और उनका चैनल रन कर गया। उसी तरह से ये सचिन की जो पहले व्यूज़ आते थे वो इतने नहीं आते थे। सचिन के भी व्यूज़ 15,000 20,000, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम गए तो 40,000, इससे ज़्यादा इसके व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन इसको पैसे कमाने की भूख थी, तो इसने सोचा चलो जिस तरह से अरमान मलिक बढ़िया पैसे छाप रहा है, चलो उसी तरह से हम भी पैसे छापते। और वो भी अपना इस ये, क्योंकि ये जगत दीदी इनके घर आती थी, दोनों का चक्कर चल गया। चक्कर तो चला था किसी और उसमें, तब इन लोगों की इतनी प्लानिंग नहीं थी कि हम दोनों चक्कर चलाएंगे फिर ये करेंगे ये करेंगे। फिर वही कहते हैं, दो शातिर दिमाग जब मिल जाते हैं तो वो एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो इसी तरह से हुआ क्या, जब दो शातिर दिमाग मिल गए तो एक बड़ी घटना को अंजाम इन लोगों ने इस तरह से दिया कि इन लोगों ने फिर एक स्क्रिप्ट लिखी कि चलो इस सारी चीज़ों को वाईटी पे लाते हैं। और वाईटी पे लाने के बाद इसका मतलब महीनों इन लोगों ने देखिए, अभी 2 ढाई महीने से इनका चल ही रहा है बराबर कंट्रोवर्सी वाईटी पर। तो अब वाईटी पर इन लोगों की कंट्रोवर्सी चली रही थी महीनों से। और अब इस गंदगी ने बहुत ही गलत मोड़ ले लिया है। गलत मोड़ इस तरह से लिया है कि देखिए, अब शायद जहाँ तक हो सकता है कि जगत दीदी और टुचिन जी का शादी हो चुकी है। और इन दोनों की शादी अब शादी तो हो चुकी है। और तो क्योंकि अब जगत भैया जो हैं वो जगत दीदी, मतलब जो टुचिन जी हैं वो जगत दीदी का फेवर लेते रहते हैं, हमेशा फेवर करते रहते हैं। और जगत दीदी भी हर चीज़ को डिनाई कर देती हैं। जिस तरह से सरिता जेठू जी ने उन्हें अपनी लाइफ में आने के लिए, मतलब पहले तो लाइफ में इनवाइट करने के लिए कहा, लेकिन उसको जगत दीदी को पता था कि ये मेरी लाइफ में, इनकी लाइफ में हमको आने के लिए जनता कभी हाँ नहीं करेगी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला, जैसे ही उसे मतलब जैसे ही सरिता जेठू ने उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग मांग दी, वैसे ही नेहा जी जो है मुकुर गई। क्योंकि उनको पता था कि हमारी दोनों की तो बातचीत हो रही है। अब ये देखिएगा धीरे धीरे अभी एक एक करके इनके घर आना शुरू किए हैं। अभी भाभी जी, मतलब जो मनीषा भाभी हैं, वो टुचिन जी के घर आई हैं। और इसके बाद जो सेकंड नंबर है इनके घर आने का, इनके घर में जो सेकंड बहू आएगी वो आएंगी नेहा जी। नेहा जी इनके घर में बहुत जल्द आने वाली हैं। किस तरह से, वो आपको धीरे धीरे खुद ही वाईटी पे देखने को मिल जाएगा।
और आज क्योंकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है तो इसलिए हमने बहुत ही छोटी सी क्लिप बनाई है। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो सेकंड क्लिप बहुत जल्दी बनाएंगे।